students, today we will start with exercise number 3. Now again a very easy exercise. Actually all the questions in this exercise are based on the concepts which we have already studied. ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स पे वो बेस है, हम ऑलरेडी वो बहुत बार कर चुके हैं. जैसे थर्ड क्लास में भी हमने किया है और this year also we have done in exercise number 1. Now first step, place value, face value. We have already done this in our third class. लेकिन let's do a quick revision. Let's do a quick revision. क्या है? सबसे पहले come to the what's the face value of a digit. किसी भी digit का face value क्या होता है? Face value of a digit is always digit itself. Face value of a digit is always digit itself. जैसे let me take an example. For example, face value of 7 in 1714. मेरे पास एक नंबर है 1714. अब मैंने इसमें पूछा कि बताओ 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा 7 ही. क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज ऑलवेज डिजिट इटसेल्फ, है ना. तो ये तो इजी है, जो डिजिट होगा वही उसका फेस वैल्यू होगा, जो डिजिट होगा वही उसका फेस वैल्यू होगा. नाउ कम टू द प्लेस वैल्यू. नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज किसके बराबर होता है? डिजिट मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस. Let's take an example again. For example, place value of 7 in 1714. मैंने एक नंबर लिया. क्या नंबर लिया? 1714. इसमें मुझे किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है? 7 की. तो व्हाट I'll do, I'll give places. जैसे वंस, टेंस और हंड्रेड्स. तो इस 1 को देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो यहाँ 7 तक की ही प्लेसेस निकालनी थी. क्यों? क्योंकि मुझे इस 7 का प्लेस वैल्यू बताना था. ठीक है, पहले मैंने नंबर लिखा, फिर प्लेसेस दी. अब मैं इसका प्लेस वैल्यू फाइंड करूंगी. किसका? 7 का. तो किसके बराबर होता है प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट? डिजिट मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस. तो यहाँ पे डिजिट क्या है? 7. लिखा 7 मल्टीप्लाइड बाय प्लेस. प्लेस क्या है इसकी? 100. 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 700. ठीक है. सो अगेन, face value of a digit is always digit itself and place value of a digit is digit multiplied by its place. Now we'll start with exercise. अब exercise में first question देखो क्या है. Find the face value and place value of the colored digit in the given numbers. ये मेरे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनमें जो भी कलर्ड डिजिट्स हैं, कलर्ड मीन्स जो कलर किए हैं, जो कलर्ड डिजिट्स हैं उनका मुझे क्या फाइंड करना है? फेस वैल्यू भी और प्लेस वैल्यू भी. सो पहला नंबर है मेरा 13791. इसमें कलर्ड डिजिट क्या है? 7. इट मीन्स मुझे 7 का फेस वैल्यू बताना है और 7 का प्लेस वैल्यू. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. पहले सबसे पहले क्या किया? वी रोट द नंबर. हमने क्या करा? नंबर लिखा 13791. उसके बाद क्या किया? प्लेसेस दिया. वंस, टेंस, हंड्रेड्स. मैंने यहाँ तक ही प्लेसेस दी क्योंकि मुझे तो 7 का फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बताना था, तो मैंने यहाँ तक ही प्लेसेस दी. इसको मुझे प्लेसेस देने से कोई यूज नहीं है. सो फर्स्ट फेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 7. क्यों? फेस वैल्यू तो डिजिट इटसेल्फ होता है. नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 किसके बराबर होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 7 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस. डिजिट क्या है? 7. प्लेस क्या है? 100. दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 700. सो ए पार्ट डन. कम टू द बी पार्ट. बी पार्ट क्या है? बी पार्ट है, नंबर है 24352. क्या है नंबर? 24352. इसमें मुझे क्या बताना है? 4 का फेस वैल्यू और 4 का प्लेस वैल्यू. इसमें कलर्ड जो डिजिट है, जब आप अपनी बुक देखोगे
तो कलर डिजिट इसमें 4 है, तो इसका मतलब मुझे 4 का फेस वैल्यू और 4 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो क्या करूँगी, पहले लिखा नंबर, फिर दी प्लेसेस। चाहे तो इस 2 की प्लेस में नहीं भी दूंगी, बिकॉज मुझे तो यहाँ तक ही मतलब है, आई एम इंटरेस्टेड टिल 4 ओनली। तो इस 2 को मैं प्लेस दूँ या नहीं दूँ, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। तो सबसे पहले फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू तो डिजिट इट सेल्फ होता है। तो नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 4000। क्यों? प्लेस वैल्यू किसके बराबर होता है, डिजिट मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्लेस। डिजिट 4 है, प्लेस इसकी 1000 है, तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, आंसर मेरा आया 4000। सी और डी पार्ट अब खुद करोगे। नाउ कम टू द ई पार्ट। ई पार्ट क्या है, ई पार्ट पे नंबर है 823179। इसमें जो कलर डिजिट है वो 8 है। क्या है, कलर डिजिट है 8। इसका मतलब मुझे 8 की फेस वैल्यू और 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है। फेस वैल्यू तो 8 ही होगी, फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8। नाउ प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के लिए मुझे प्लेसेस देनी है, तो दे दो प्लेसेस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो क्या होगी 8 की प्लेस वैल्यू, 8 की प्लेस वैल्यू होगी डिजिट मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस, दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, एंड 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख इज 8 लाख। ठीक है, एफ पार्ट खुद करो और नाउ कम टू द एच पार्ट। सी क्या है, नंबर 987617, ये मेरा नंबर है। इसमें जो कलर्ड डिजिट है वो है 9। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है 9 का, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होगा 9 का, 9 ही होगा ना, क्योंकि फेस वैल्यू इज ऑलवेज डिजिट इटसेल्फ। तो 9 का फेस वैल्यू 9। नाउ कम टू द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पहले प्लेसेस देंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। मतलब जिस डिजिट का मुझे प्लेस वैल्यू निकालना है वो कौन सी पोजीशन पे है, लैक्स वाली पोजीशन पे है। तो इसका मतलब मैं उस डिजिट को 1 लाख से मल्टीप्लाई करूंगी, 9 को लाख से मल्टीप्लाई करूंगी। सो आई विल राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, है ना, इज इक्वल टू 9 लाख। 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख क्यों किया, क्योंकि डिजिट मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस, है ना, तो आंसर आया 9 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट लेट मी रीड द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स डिफरेंस कब फाइंड, डिफरेंस कैसे फाइंड की जाती है, जब हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर। मतलब मुझे डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर। सो व्हाट विल आई राइट, आई विल स्टार्ट डूइंग इट दिस वे। कैसे, जैसे पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर गिवन। जो नंबर गिवन था वो क्या था, 352651, ये मेरा नंबर गिवन था। लेकिन मुझे 6 का ही फेस वैल्यू भी चाहिए और 6 का ही फेस वैल्यू भी चाहिए। तो मैं 6 तक प्लेसेस दूंगी, इन तीनों को प्लेसेस दूं या ना दूं, it won't make any difference in this question. So what I'll do, I'll start giving places, ones, tens, 100, 1000, मैंने यहीं तक दे दी places। ठीक है, now I'll find the place value of 6। क्या होगा place value of 6, place value of 6 is equal to 6 into 1000 is equal to 6000 होगा ना। क्यों, 6 डिजिट है, प्लेस इसकी 1000 है, तो डिजिट मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्लेस, 6 multiplied by 1000 is 6000। ठीक है, नाउ कम टू द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा, 6 ही। क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू इज ऑलवेज डिजिट इटसेल्फ। अब मेरे पास प्लेस वैल्यू ऑफ 6 आ गया, फेस वैल्यू ऑफ 6 आ गया। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड, डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, देयरफॉर रिक्वायर्ड डिफरेंस
इज इक्वल टू 6000 माइनस 6, वो किसके बराबर आएगा? 5994। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो किसके बराबर आएगा? 5994। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये समझ में आ गया? पहले 6 का प्लेस वैल्यू निकाला, फिर फेस वैल्यू निकाला, और फिर उस फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है। नाउ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द सम। सम मीन्स ऐड। सम कब आता है हमारे पास? व्हेन वी ऐड 2 और मोर नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5s। 2 5s का क्या मतलब होता है? 2 5 इन 2 3 5 2 5 7। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सी, इस नंबर क्या बता रहा है कि इस नंबर के जो 2 5s हैं उनके प्लेस वैल्यूज को ऐड करो। ठीक है। पहले हम देखेंगे 2 5 हैं, देखो एक 5 ये और एक 5 ये, हाँ है। अब इन दोनों 5s का प्लेस वैल्यू निकालेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे। ठीक है। तो व्हाट विल बी द स्टेप्स? सेम। पहले लिखेंगे नंबर गिवन। नंबर गिवन क्या है? 2 3 5 2 5 7। तो अब मैं क्या करूँगी? प्लेसेस दूंगी, 1s 10s 100 1000। मैंने यहाँ तक ही प्लेसेस दी। क्यों? क्योंकि इस 2 3 से मुझे कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, तो प्लेसेस दी। अब नाउ आई विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ द 5s। तो पहले मैंने इस 5 का प्लेस वैल्यू निकालूंगी। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एट थाउजेंड्स प्लेस। ये कौन सी प्लेस पे है? थाउजेंड्स प्लेस पे। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एट थाउजेंड्स प्लेसेस, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 5000, है ना? 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 5, ये कौन सी पोजीशन पे है? ये कौन सी प्लेस पे है? टेंस वाली प्लेस पे। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एट टेंस प्लेस किसके बराबर होगा? डिजिट मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्लेस। 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 50। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना था? दोनों का सम। किन दोनों का सम? 2 5 के प्लेस वैल्यू का सम। देयरफॉर रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 5000 प्लस 50 इज इक्वल टू 5050। अगर हम इस नंबर को पढ़ना होगा, कैसे पढ़ेंगे? प्लेसेस देंगे 1s 10s 100 1000। दैट मीन्स 5050 5050। फाइन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है? एक्सपैंडेड फॉर्म मीन्स बड़ा करना। हम कर चुके हैं इसको प्रीवियस ईयर में, थर्ड में तो कर ही चुके हैं, बट देन वी हैव डन दिस सेम क्वेश्चन इन एक्सरसाइज नंबर 1 में, एक्सरसाइज 1 ऑफ दिस चैप्टर। उसमें हमने एक्सपैंडेड फॉर्म भी किया है और शॉर्ट फॉर्म भी किया है। नाउ एक्सपैंडेड फॉर्म, एक्सपैंड मीन्स बड़ा करना। नंबर को बड़ा कैसे करते हैं? उसमें जितने भी डिजिट्स होते हैं उन सभी डिजिट्स को अपनी अपनी प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? पहले नंबर लिखेंगे। नंबर है 25308। फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द नंबर। सेकेंड स्टेप, उस नंबर को प्लेसेस देना। तो दी हमने प्लेसेस 1s 10s 100 1000 10000। ठीक है। पहले नंबर लिखना, फिर प्लेसेस देना, और फिर अपनी अपनी डिजिट को अपनी अपनी प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग। इज इक्वल टू किसके बराबर? 2 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, है ना? 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 10,000 वाली प्लेस पे है। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो 1000 वाली प्लेस पे है। 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि 3 100 वाली प्लेस पे है। 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि जो 0 है वो 10s प्लेस पे है। और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो 1s प्लेस पे है। किया मैंने मल्टीप्लाई, फिर आई विल राइट द आंसर।
2 into 10,000 is 20,000. 5 into 1,000 is 5,000. 3 into 100 is 300. Now 0 into 10 is 0. Any number multiplied by 0 is equal to 0. किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या आता है? 0, और 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये 0 मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है. आई विल कम डायरेक्टली टू +8. ठीक है, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 8. बी पार्ट आप खुद से करोगे. नाउ कम टू द सी पार्ट. अब सी पार्ट में पहले क्या करेंगे? नंबर लिखेंगे. नंबर क्या है? 1 3 7 4 7 8. फर्स्ट स्टेप टू राइट द नंबर. सेकेंड स्टेप टू गिव द प्लेसेस. तो 2 प्लेसेस, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख. थर्ड स्टेप डिजिट्स को प्लेस से मल्टीप्लाई करना. तो पहला डिजिट क्या है? 1. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लाख से. क्यों? क्योंकि वो लैक्स वाली पोजीशन पे है, लैक्स वाली प्लेस पे है. फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 से. क्यों? क्योंकि वो 10,000 वाली प्लेस से है, प्लेस पे है. ऐसे ही 7 को 1000 से, 4 को 100 से, 7 को 10 से, 8 को 1 से किया. 1 को लाख से, 3 को 10,000 से, 7 को 1000 से, 4 को 100 से, 7 को 10 से, 8 को 1 से. अपनी अपनी डिजिट्स को अपनी अपनी प्लेस से मल्टीप्लाई किया और फिर आंसर लिखा. 1 इंटू 1 लाख इज़ 1 लाख. 3 इंटू 10,000 इज़ 30,000. 7 इंटू 1000 इज़ 7,000. 4 इंटू 100 इज़ 400. 7 इंटू 10 इज़ 70 एंड 8 इंटू 1 इज़ 8. ठीक है, ये सी पार्ट हो गया. नाउ डी और ई आप खुद करोगे. कम टू द एफ पार्ट. एफ पार्ट क्या है? 90,494. दिस इज द नंबर 90494. तो मुझे क्या करना है? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है. तो पहला स्टेप एज यूजुअल आई विल राइट द नंबर. लिखा मैंने नंबर. उसके बाद सेकंड स्टेप प्लेसेस. तो 2 प्लेसेस, 1s 10s 100 1000 10,000 दे दी प्लेसेस. अब थर्ड स्टेप अपनी अपनी डिजिट को अपने अपने प्लेस से मल्टीप्लाई करना. तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 से. 0 को 1000 से, 4 को 100 से, 9 को 10 से और 4 को 1 से. ठीक है, किया मैंने ये. नेक्स्ट स्टेप मेरा 9 को 10,000 से, 0 को 1000 से, 4 को 100 से, 9 को 10 से, 4 को 1 से. तो लास्ट स्टेप करो मल्टीप्लाई. 9 इंटू 10,000 इज 90,000. 0 इंटू 1000 इज 0. क्यों? एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 इज ऑलवेज 0. सो ये 0 लिखने की मुझे कोई देर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ. जब हम 0 अलोन लिखते हैं अकेला, तब इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये जो 0 इंटू 1000 मेरा 0 आएगा, उसको मेरे अपने आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है. फिर है 4 इंटू 100 इज़ 400. 9 इंटू 10 इज़ 90 एंड 4 इंटू 1 इज़ 4. So we are done with question number 4. Now question number 5. क्या है question number 5? Write the short form of the following numbers. Already done in exercise 1. Method आपको पता है, but still let's start doing it. हाँ? तो क्या करते हैं? किसी भी ये जो मुझे दिया गया है, ये क्या है? एक नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म है ना. तो लिखा पहले उस नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म. 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 2,000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 6 लिखा. फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको रीड आउट करना, उसको पढ़ना. कैसे पढ़ेंगे? प्लेसेस देके. 1s 10s 100 1000 10,000 लाख. मतलब ये 1 लाख है. सबसे बड़ा नंबर 1 लाख होने का मतलब मुझे जो प्लेसेस देनी है, मैक्सिमम प्लेसेस मैं लैक्स तक दूंगी. ठीक है, क्योंकि इसमें सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप होगा प्लेसेस देना. तो दे दी मैंने लैक्स तक प्लेसेस. 1s 10s 100 1000 10,000 लाख.
अब जो तीसरा स्टेप होगा वो होगा अपनी अपनी प्लेस के नीचे अपना अपना डिजिट लिखना। ठीक है, ये 1 लाख है तो कौन सी प्लेस के नीचे आएगा, लाख के नीचे 1 आएगा। फिर है 30,000, 30,000 मीन्स 10,000 वाली प्लेस पे होगा। 30,000 मीन्स 10,000 वाली प्लेस पे होगा, तो 3 कहाँ लिखूंगी, 10,000 वाली प्लेस पे। फिर है 2,000, 2,000 मीन्स 1000 वाली प्लेस पे होगा, तो 1000 के नीचे 2। फिर 100, 100 मीन्स 100 वाली प्लेस पे होगा, तो 100 के नीचे 1। 70, 70 मीन्स टेंस वाली प्लेस, तो टेंस के नीचे 7। और 6, 6 मीन्स 1 वाली प्लेस, तो 6 1 वाली प्लेस के नीचे। तो बना मेरा ये नंबर 132,176। और अगर मुझे इसको रीड आउट करना तो कैसे करूँगी, 1,32,176। सो डन, ए पार्ट इज डन। बी एंड सी आप खुद करोगे, मैं डी, ई और एफ कराऊंगी। अब डी पार्ट क्या है, डी पार्ट का जो गिवन है वो मुझे एक्सपैंडेड फॉर्म फिर से दिया है। क्या दिया है एक्सपैंडेड फॉर्म, 70,000 प्लस 5,000 प्लस 60, है ना, 70,000 प्लस 5,000 प्लस 60। इसका मतलब है कि जो मुझे प्लेसेस देनी है, सेकेंड स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन में, पहले एक्सपैंडेड फॉर्म लिखा फिर प्लेसेस देनी है। कहाँ तक, जो इस एक्सपैंडेड फॉर्म का सबसे बड़ा नंबर है उसके अकॉर्डिंगली मुझे वहाँ तक मुझे अपनी मैक्सिमम प्लेसेस देनी है। तो दे दो प्लेसेस, कहाँ तक देंगे, 10,000। क्यों, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 70,000 है। तो 2 प्लेसेस, 1s, 10s, 100,000, 10,000 दे दी प्लेसेस। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, अपनी अपनी प्लेस के नीचे अपना अपना डिजिट लिखना। 70,000 दैट मीन्स 10,000 वाली प्लेस पे है, तो 10,000 वाली प्लेस पे 7 आएगा। 5,000 मीन्स 1000 वाली प्लेस पे है, तो 1000 वाली प्लेस पे 5 आएगा। अब देखो इस एक्सपैंडेड फॉर्म जो मुझे गिवन था इसमें हंड्रेड्स वाला तो कोई नंबर नहीं था, नहीं है ना, तो मैंने क्या किया, हंड्रेड्स के नीचे 0 लिख दिया, हंड्रेड्स के नीचे 0 लग दिया। फिर 60 है, 60 का मतलब ये टेंस वाली प्लेस पे होगा, तो टेंस वाली प्लेस के नीचे 6 लिखा। अब इसमें वंस वाला भी कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स वंस की प्लेस पे भी 0 ही होगा। क्या होगा, 0। तो मेरा नंबर बना 75060। और अगर मुझे इस नंबर को रीड करना हो तो कैसे रीड करूँगी, 75,060, 75,060। डन डी पार्ट। Now come to the E part. E part क्या है, 100,000, 10,000, लाख। 3 लाख प्लस 6,000 प्लस 70 प्लस 7, सबसे बड़ा नंबर 3 लाख। मतलब मुझे जो प्लेसेस देनी है कहाँ तक देनी है, लाख तक, तो दे दो 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख। तीसरा स्टेप, अपनी अपनी प्लेस के नीचे अपना अपना डिजिट लिखना। ये जो नंबर है ये क्या है, ये 3 लाख है, तो ये कौन सी प्लेस के नीचे आएगा, लैक्स वाली प्लेस के नीचे। अब देखो इसमें 10,000 वाला कोई भी नंबर नहीं है, तो 10,000 वाली प्लेस पे क्या आएगा, 0। फिर थाउजेंड्स वाला नंबर क्या है, 6,000, दैट मीन्स थाउजेंड्स वाली प्लेस पे क्या आएगा, 6। अब फिर हंड्रेड्स वाला कोई भी नंबर नहीं है इसमें, तो हंड्रेड्स वाली प्लेस पे क्या आएगा, 0। टेंस वाली प्लेस पे क्या आएगा, 7, क्योंकि 70 है तो टेंस वाली प्लेस पे 7। और वंस वाली प्लेस पे भी 7, क्यों, क्योंकि ये 1 डिजिट नंबर जो है वो 7 ही है। तो क्या बना नंबर, 306077। और जब मुझे इस नंबर को रीड करना हो तो कैसे करते हैं नंबर, पहले डिजिट पढ़ते हैं फिर उसकी प्लेस, है ना। 3 लाख, 06 का मतलब 6, 06 का मतलब 6, 6,000,
100 तो है ही नहीं, तो 100 रीड भी नहीं करेंगे नंबर में। 77, क्योंकि वंस और टेंस को एक साथ पढ़ते हैं। 3,06,077, ठीक है। नाउ कम टू द एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या है? 100,000, 10,000, लाख। क्या नंबर है? एक्सपैंडेड फॉर्म जो दिया है नंबर का वो क्या है? 4 लाख प्लस 400 प्लस 40 प्लस 4। लिखा मैंने पहले नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप होगा इसको प्लेसेस देना। कहाँ तक? लाख तक, क्योंकि मेरा जो एक्सपैंडेड फॉर्म का सबसे बड़ा नंबर था वो था 4 लाख। तो दे दी प्लेसेस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो फिर अपनी अपनी प्लेस के नीचे अपना अपना डिजिट लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला नंबर है 4 लाख, वो कहाँ आएगा? दैट मीन्स 4 आएगा लाख वाली प्लेस पे। अब देखो इसमें न 10,000 वाला कोई नंबर है न 1000 वाला कोई नंबर है ना। तो 10,000 पे भी 0, 1000 की प्लेस पे भी 0। 10,000 की प्लेस के नीचे 0, 1000 की प्लेस के नीचे 0। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कोई 10,000 वाला नंबर था न 1000 वाला नंबर था। फिर सीधे आया 400 वाला नंबर, तो 400 कहाँ आएगा? 100 वाली प्लेस पे 4, फिर 40, 40 मीन्स टेंस की प्लेस, टेंस की प्लेस पे 4, और 4 वंस की प्लेस पे 4। तो अगर मुझे इस नंबर को रीड करना हो कैसे करूँगी? 4 लाख, थाउजेंड्स की प्लेस पे तो 0 0 है, तो इसको रीड नहीं करेंगे, तो ये बनेगा 4 लाख 444, है ना। और यहाँ पे कॉमा 4 लाख 444। So we are done with exercise number 3. Next we'll start with exercise number 4 in our next video. Till then आप तीनों exercises का रिविजन करोगे अच्छे से।